हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो के स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में तहलका मचा के रख देगा। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को 5 से 10 सेकेंड में एकदम तूफान जैसे आंसर देना है। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। तो वर्णमाला में टोटल स्पर्श व्यंजन पूछा है आपसे। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? क वर्ग का अंग तक, ये 5 गो हो गया। फिर च वर्ग का, फिर ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, यानी म तक। यानी कि कुल मिला जुला के क से लेके कहाँ तक? म तक। तो टोटल कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? पूरा का पूरा 25 होता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण बताना है कौन सा है? थ, म, ब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एवरीवन कमेंट योर आंसर इन द लाइव चैट। जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अनुनासिक वर्ण, ठीक है। तो अनुनासिक वर्ण क्या होता है? जो नाक के सहारे बोला जाए। जैसे इसमें कौन सा है? म, क्या जाएगा? म। तो ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ठीक, अगला देखते हैं। समझते हुए आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? नाद, अघोष, घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे तीसरा नंबर सवाल का, कि जो प्रत्येक वर्ण होता है वर्ग का, जैसे ये क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, फिर ऐसे च, छ, जो भी होता है, झ, इय। तो ये जो प्रत्येक वर्ग का क्या दिया है कि प्रथम और द्वितीय, यानी कि ये पहला और दूसरा जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष। ठीक है, और बाकी जो ये बच जाता है तीसरा, चौथा और पांचवा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं, घोष। और कहीं कहीं उसको सघोष भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सघोष क्या अलग है, तो अलग नहीं है, घोष को ही सघोष कहा जाता है। ठीक, वो कौन सा होता है? वो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे या घोष बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए युग्मक ध्वनिया, ऑप्शन बी संयुक्त ध्वनिया, ऑप्शन सी संप्रक्त ध्वनिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, और जितने आप लोग लास्ट की तरफ बढ़ेंगे उतने इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट में आंसर जरूर किया कीजिए आप लोग। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए जाना है, ताकि और लाइव चैट में जुड़िए। 5 बजे जो पीएम है उस टाइम आप लोग जब जुड़ेंगे, तो जब सबके साथ आंसर करेंगे ना, तो उसका अलग दबाव होता है, जो प्रेशर होता है उसका अलग होता है। क्योंकि उस टाइम जब जुड़ेंगे सब लोग, जब आपसे पहले जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, तब लगेगा आपको कि हम कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं लोगों से। ठीक है, तो लाइव चैट में जुड़ा कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर किया कीजिए। द्वित्व हो जाए, द्वित्व का मतलब जैसे इसमें देखिए, 2 अक्षर एक साथ, जैसे आधा त फिर त, ऐसे होता है महत्व। ठीक, और कोई शब्द हो जाएगा पत्तियां, जैसे पत्तियां होता है प आधा त फिर त, या पत्तियां, ऐसे करके। तो ये आधा त फिर पूरा त, और त से ही नहीं है,
जैसे इसी में देखिए, इसको द्वित्व हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनियां। तो युग्मक में भी देखिए, युग्मक कैसे लिखा है, यू फिर आधा ग फिर ग मक। तो जहां पे दो शब्द हो, जैसे देखिए इसमें दो नहीं है, जैसे कोई शब्द आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए जो दो होता है। तत्व, तत्व जब लिखते हैं तो फिर तो ठीक, तत्व ऐसे रहता है तत्व। तो जब दो द्वित्व हो जाए, एक के साथ वही अक्षर दूसरा वाला हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग बात को, कि एक के साथ वो वर्ण दोबारा आ जाए, ठीक है। जैसे पप्पू, पप्पू, जैसे प फिर प पू, पप्पू, जैसे देखिए ये दोबारा आ गया, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनियां। कैसी ध्वनियां बोलते हैं, युग्मक, जो दोनों एक साथ क्या हो गई है, युग हो गई है, जुड़ गई है, ठीक। अगला देखते हैं, 5वां नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है। शब्द शक्ति, वाक्य, एकार्थक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, शब्द का अर्थ बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, जो शब्दों के अर्थ को का बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति, ठीक है। जो शब्द शक्ति आप लोग पढ़ते हैं वही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आप लोगों का कितना हुआ, 5 में से कितना हुआ, एक बार कमेंट में बताएं। क्या सभी का 5 में से 5 सही हुआ है, हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना भी टफ क्वेश्चन अभी तक नहीं था, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा, परिक्रमा में उपसर्ग है, सिंपल सा क्वेश्चन है। परिक्रमा में उपसर्ग है, परि, प, पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको हर क्वेश्चन में 5 विकल्प मिलेंगे, और जहां पे ही नहीं रहेगा तो समझिएगा कि वो नीचे छिपा हुआ है, ठीक। परिक्रमा, परिजमा क्रमा, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि, ऑप्शन नंबर ए। और ये वाला छोटी री वाला अगर कहीं पे ऐसे दे देना तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो मात्रा का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। होली, पूर्व, कवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो व्यक्तिवाचक से दिया हुआ है। चलेंगे बताएंगे, सभी लोग आंसर जरूर कीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं आंसर जरूर कीजिए, आप लोग बताएंगे। और अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो एक बार कृपया वीडियो को क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं, डेली के डेली आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मतलब वो किसी का नाम हो, किसी चीज का। तो होली त्योहार का नाम है, क्लियर है, होली का मतलब होली। पूर्व नाम है, पूर्व यानी कि पूर्व दिशा, ठीक है। अब ये कौवा, कौवा किसी का नाम नहीं है, ये पक्षी का क्या है, जाति को दिखा रहा है। पक्षियों में कौन सा पक्षी है, कौवा। कौन सा कौवा ये नहीं बताया है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि व्यक्तिवाचक नहीं है, तो जब ये जातिवाचक है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एकदम रसगुल्ला हलवा वाला क्वेश्चन। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, क्रिया, संज्ञा, विशेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको हम लोग जब से हिंदी पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से ये क्वेश्चन आप लोग के सामने रहता होगा। ये एकदम बोलते हैं ना इजी क्वेश्चन, इजी इजी एकदम है ये वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग को यकीन नहीं होगा, ये यूपीएसआई में आया था क्वेश्चन, मान सकते हैं। तो हिंदी है भाई, कुछ भी दिया जा सकता है, और इसमें भी लोग गलती करेंगे, कब, दबाव में करेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वही वाला एग्जांपल जो हम लोग
छोटे पे से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानिया, पानी, पानिया। देखिए मात्रा का फर्क है, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। पानी का बहुवचन, पानी, पानी पीने वाला जल, तो पानी का बहुवचन हो या एक वचन हो उसको पानी ही बोलते हैं। ठीक है, पानी पीते हैं हम लोग। कभी ये नहीं देखे कि नदियों का पानी है, नदी से नदियां हो जाएगी, लेकिन पानी का पानिया कभी नहीं होता है। ठीक, तो पानी क्या है, एक वचन में भी वही लिखाएगा और बहुवचन रूप भी उसका पानी का पानी रहेगा, पानी नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाला। नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? नालियां, नाली, नाली, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे नाली शब्द का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बताना है। सॉरी, नाला का, तो नाला का क्या हो जाएगा? नाली। बड़ा सा कोई नाला रहेगा, उसको जब बड़ा रहेगा तो नाला बोलेंगे, चौड़ा रहेगा तो, और पतला सा बोलेगा गांव का गली में तो क्या होता है? नाली। छोटी छोटी नालियां होती है। ठीक, तो नाला का क्या हो जाएगा? नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा भेद है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे, 11 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। जैसा करोगे, ठीक है, वैसा भरोगे, ये क्या दिखा रहा है? जैसा वैसा, तो ये सब किस सर्वनाम में आते हैं? अनिश्चय में नहीं, निश्चय में इसमें भी नहीं, प्रश्नवाचक तो किसी एंगल से नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में बताएं, उपयुक्त में से कोई नहीं तो है, लेकिन इसमें सर्वनाम है कौन सा फिर? चलिए 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। उपयुक्त में से कोई नहीं सिर्फ कहने से नहीं ना काम चलेगा, आपको पता भी तो होना चाहिए कि उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा हो जाएगा? जैसे वैसे, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दूसरे से क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध वाचक, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम। जहां पे दिखे ना जैसा वैसा, जैसे तैसे, तो ये सब संबंध को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? वैधव्य भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डॉट 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 से बना है। विधवा से बना है, या वैधानिक से बना है, या विवाह शब्द से वैध बना है। उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भाववाचक संज्ञा है। शब्दों को याद रखेंगे कि वैधव्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका विशेषण बता देना है। ठीक है, सीधी सी बात। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? वैधव्य शब्द जो होता है यह विधवा होता है। विधवा का ही ट्रांसलेट बन के भाववाचक संज्ञा में क्या बनता है? वैधव्य। ठीक, विधवा, विंडो। नेक्स्ट, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना का प्रेरणार्थक प्रथम, वो भी प्रथम रूप क्या होगा? जगवाना, जगाना, जगवाना। उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे जल्दी से। तो जागना, तो प्रेरणार्थक क्रिया में मूल रूप से पहला क्या होता है? अगर कोई काम हम खुद कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? दूसरे पे करेंगे। तो जगाना, तो जगाना से क्या करते हैं? जागना, कहता है जगाना। ये देखिए जगाना और ये है जगाना। ठीक, तो वो प्रथम पूछा है। ठीक है ना, तो प्रथम तो पहले क्या रहेगा? मूल रूप क्रिया का वही रहेगा, जगाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
चलिए इसका समझ में आया। देखिए जागना है और ये जगाना है, अंतर होता है। जागना मतलब हम खुद सो के जग रहे हैं, ठीक है ना, और जगाना मतलब हम दूसरे को जगा रहे हैं। ठीक, क्लियर है। अगला देखते हैं, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जानू रोया, जानू रो रहा था, जानू सो गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे भूतकाल में किसका जानू है। ये जिसका जानू है ये लेके जाइए अपना, नहीं तो जानू बेचारा ड्रम में पैक हो जाएगा, रो रहा है फालतू में। ठीक, बताएंगे, इसका जवाब दीजिए। तो भूतकाल, वो भी अपूर्ण। तो अपूर्ण में बोले हैं कि जब भी अपूर्ण दिखे तो उसमें रहा होना चाहिए, और भूतकाल है तो था दिखना चाहिए। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जानू जो है वही क्या है, सही आंसर है। ये जानू रो रहा था, ठीक, अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसका भी जानू हो यहां से लेके चले जाइए। अगर किसी का नहीं है तो वो भी बता दीजिए, हम खुद रख लेंगे अपने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है स्थानवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे दिन रात में कौन सा क्रिया विशेषण है। पूरा बोर्ड चेक लेता है। एक क्वेश्चन 15, आधा क्वेश्चन हो गया, आधा क्वेश्चन अभी क्या है बाकी आप लोगों का। आधे घंटे के अंदर सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो दिन रात क्या दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है। तो समय को दिखा रहा है तो कौन सा, कालवाचक। काल मतलब समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि दिन रात यहाँ पे लिख दिया है, अलग से आपको पूछ दिया है लिख के। चलिए अगला बताएंगे, शायद कल निकुंज यहाँ आए। शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य में किसका उदाहरण, वाक्य किसका उदाहरण है। विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है, 16 नंबर। तो एक क्या है, बेचारे को क्लियर नहीं है, क्या है, डाउट में है। तो डाउट में है तो संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, युयुत्सु। युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है। युद्ध करने का इच्छुक, दूसरों को हंसाने वाला, सदा अमर रहने वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर। तो युजुत्सु 17 का जवाब देंगे जल्दी से। युजुत्सु का मतलब क्या होता है। जवाब दीजिए सब लोग इसका, युयुत्सु। तो आप लोग महाभारत देखे होंगे, महाभारत, उसमें एक पात्र है, बहुत मुख्य पात्र है, कर्ण। ठीक है, तो देखते हैं एनी टाइम अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। हमेशा बोलता है बातों से बात मत करो, शब्दों से बात मत करो, बाण चलाओ। ठीक है, यानी युद्ध करो। हमेशा दुर्योधन को युद्ध के लिए क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ठीक, तो युद्ध करने का इच्छुक, हमेशा इच्छुक रहता है। ठीक, युयुत्सु, युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध करने का इच्छुक, जो युद्ध में भाग लेना चाहता हो। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के लिए, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा, उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, आई है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है, प्रत्युत्पन्नमति देखिए इसको, प्रत्युत उत्पन्न मति, मति में तुरंत क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए।
तो क्या होता है इसका मतलब 18 नंबर का, ये एकदम आप लोगों के ऊपर सटीक बैठ रहा है। जिस तरह हम क्वेश्चन पूछते हैं तुरंत आप सोच के तत्काल क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। कैसे? इसका उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होता है? तत्काल सोच के क्या देना, उत्तर देना। तत्काल सोच के उत्तर देना। देखिए तो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग यही है, तुरंत हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुरंत आप लोग 2-4 सेकेंड लेते हैं, तुरंत सोच के क्या कर देते हैं, तत्काल जवाब दे देते हैं। तो उसको आप लोग को क्या बोला जाएगा? प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, देखिए यहाँ पे युग्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, द्वित्व वाला, जैसे उत्तर, आधा त फिर पूरा त और र। देखिए यहाँ पे ये युग्मक वाला जो क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको इसी क्लास में, युग्मक शब्द ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द, मृतगामी, मुमूर्षु, मैमत्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई भी है, कहाँ है? नीचे है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई मान के चलना है। लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि है नहीं, कोई नहीं। ठीक, तो मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द, यानी कि जो मरने की अवस्था में है उसको क्या बोलते हैं? मुमूर्षु। क्या है? मुमूर्षु। या मुमूर्षु ऐसे लिखाएगा, ये मुंह, ये फिर ये वाला मुंह, फिर ये वाला, पहले छठा ऊ वाला रहेगा, हर्षऊ का, फिर दीर्घ ऊ का, फिर हर्षऊ का, और ये आसमानी वाला र, मुमूर्षु। और ये चीज आपको किसमें पूछता है? शुद्ध वर्तनी वाला जो है उसमें शुद्ध शब्द में पूछ देगा किस इसका मुमूर्षु का सही शुद्ध रूप क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला मुमूर्षु। ठीक है, इसको कहीं लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए कीजिए। ठीक है, कॉपी पे क्या कर लेंगे आप लोग? नोट कर लेंगे। आप लोग देखिए जब भी क्लास देखते हैं एक पेन और एक पेपर अपने साथ रखा कीजिए। जो चीज नहीं आता है तुरंत उसको नोट कर लीजिए, वन लाइनर टाइप का ऐसे बना के ऐसे। ठीक है, वन लाइनर जैसे बना के लिखते जाएंगे, वो आपका शॉर्ट्स नोट्स भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये भी आप लोगों पे ऊपर अच्छा बैठेगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। ऑप्शन बी है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। ऑप्शन सी है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और सोच के अपना प्रत्युत्पन्न मति जगाइए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए बताएंगे। आए थे हरिभजन को, ठीक है, और ओटन लगे कपास, मतलब भैया आए थे भगवान की भक्ति करने और कपास मिल रहा है। ठीक है, मुहावरा कहने का मतलब ये है, अर्थात इसका मतलब होता है कि आप किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ठीक है, जैसे अभी एक उदाहरण देते हैं, जैसे YouTube पे हम लोग आते हैं पढ़ाई करने, ठीक है, ज्यादातर लोग 90% की बात कर रहे हैं, बाकी 10% तो हर चीज का सही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, आते हैं YouTube पे क्लास देखने, ठीक, और क्लास देखते देखते उसी में ऐड आ जाएगा या उसी में कोई और उसके नीचे कोई चीज दिख गया और आप लोग वो चालू कर दिए। ठीक है, नहीं तो क्या करने लगे, क्लास छोड़ के आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना चालू कर दिए। मतलब मोबाइल उठाए थे कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर दिए क्या, रील देखना, शॉर्ट वीडियो देखना। उसी को बोलते हैं कि किसी कार्य की विशेष उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना। उसी को आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे भैया यहाँ पे पढ़ने क्लास, ठीक है, और चालू कर दिए आप लोग रील। मोबाइल उठाए कि पढ़ेंगे लाइब्रेरी में चल के, बैठ के खूब रील चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस कार्य से आए हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने गए हैं, वही काम करना है आपको। लाइब्रेरी में बैठ के रील नहीं देखना है। भले आप लोग
उसी तरह से बैठ के सो जाइएगा। देखिए हम तो ये मान के चलते हैं आप लोगों को, भले 15 मिनट का झपकी ले लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन लाइब्रेरी में कभी रील मत देखिएगा, ठीक है। रील, इससे दूरी बना के रखिएगा। रील और शॉर्ट वीडियो जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, कसम से आपका टाइम कितना बर्बाद कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसके बाद आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। बहुत लोग को सुने रील देख लेंगे फिर पढ़ेंगे, तो उसी में उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं, कोई ना कोई चीज आ जाएगा, फिर उसका मन बहक जाएगा, ठीक। तो रील से दूरी बना के रखिएगा। पढ़ाई करते टाइम कसम खा लीजिए आप लोग कि शॉर्ट वीडियो हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का वीडियो ही पढ़ेंगे उस टाइम। हाँ, घर पे गए पढ़ाई के टाइम में नहीं, खूब दबा के रील देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ने के उद्देश्य से आप लोग पढ़ें या मोबाइल उठा रहे हैं क्लास देखने के उद्देश्य से, तो सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस क्लास पे रहे। उस टाइम रील को मत इन्वॉल्व कीजिएगा, वरना आप लोग देखिएगा आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, पशुपति शब्द में कौन सा समास है? पशुपति, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पशुपति, पशुओं के पति कौन है? महादेव जी। कौन है? भगवान शंकर जी, महादेव जी। और ये महादेव जी जब इसका तीसरा मतलब निकल गया पशुओं के पति, यानी कि भगवान भोले शंकर महादेव जी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब भी ये तीसरे को दिखा दे तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार सब लोग कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, हर हर महादेव, महादेव महादेव, आप लोगों की मनोकामना जरूर पूरी होगी, ठीक है। महादेव का नाम लीजिए, एकदम शानदार लिखिए एक बार, हर हर महादेव। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अपाद मस्तक, ठीक है, यहां से पाद का मतलब पैर और मस्तक का मतलब सिर, उसके आगे आ लग गया, यानी कि आपका मस्तक से लेके, सॉरी पैरों से लेके कहां तक? मस्तक तक, ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या लगा है? आ उपसर्ग लगा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? कृतघ्न, कृतघ्न, सब कृतघ्न लिखा है, बस गलत सही लिखा है। उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे, क्या हो जाएगा इसका? तो निम्न में से कौन सा सही है? सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कृतघ्न। कौन सा? कृतघ्न हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोमल शब्द का, ये जो कोमल शब्द है, कोमल शब्द का सही विलोम क्या होगा? कठोर, नम्र, मुलायम, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोमल, कोमल का मतलब तो मुलायम होता ही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा। नर्म होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर, ठोस, मजबूत। कोई वस्तु कोमल है, मुलायम है, उसका क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। इनमें से वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपुला, सरवरी, धेनुका, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। वसुधा, वसुधा किसको बोलते हैं? वसुधा किसको बोलते हैं? वसुधा है हम लोग की पृथ्वी। कौन है ये? वसुधा पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी को हम लोग और क्या कहते हैं? पृथ्वी को और बोलते हैं विपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपुला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। सप्त ऋषि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सप्त ऋषि, सप्त जमा ऋषि, ठीक है। संधि कौन सी हो जाएगी? सप्त
जमा ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि तो होगा नहीं, डबल झंडी तो है नहीं, यण भी नहीं होगा। ठीक, तो कौन सी संधि हो जाएगी आप लोग की? गुण स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं 27। चलिए बताइएगा इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अभिअर्थी शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभिजमार्थी, अभिजमार्थी, अभिजमार्थी सब वही है, उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का जवाब दीजिए। इसका सही बताया। ठीक, क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी, अभी जमा अर्थी मिला के क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सरेश हु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? शेष महेश गणेश दिनेश सरेश हु जाहि निरंतर गावे। ठीक है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग लाइव चैट में उत्तर दीजिए, और लास्ट में थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे। ठीक है, लास्ट में आप लोग थोड़ा सा रुके रहेंगे, भागेंगे नहीं आप लोग। ठीक है ना? शेष महेश दिनेश गणेश सरेसहु जानी। ठीक है, निरंतर गावे, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं? देखिए यहाँ पे स स स स स यानी कि 100 वर्ण की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही। तो जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहां पे कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, याद रखेंगे। और हम लोग का आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, 29 का। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, बाबा गुस्सा आए तो कागज मरोड़ सकता हूं। ये क्या है? वीर रस है, शांत रस है, हास रस है, उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना बड़ा महावीर जी है। महावीर मतलब समझते हैं? अपने आप को महावीर समझते हैं, समझने वाला वीर पुरुष। मैं महावीर हूं, क्या तोड़ सकता हूं? पापड़ तोड़ सकता हूँ। पापड़ समझते हैं? जो शादी विवाह में पापड़ खाया जाता है सब खाना खाने के बाद। तो मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए भैया तो समझ लो कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। कितना बड़का महावीर है। तो इस बात को सुन के आप लोग को कैसा लग रहा है? तो इस बात को सुन के तो मजा आ रहा होगा, हंसी लग रहा होगा। अरे कैसा महावीर है? महावीर है तो पर्वत उठाए, पहाड़ तोड़े, पापड़ तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। और गुस्सा आए तो क्या मरोड़ रहा है? कागज मरोड़ रहा है। किसी का मुंडी मरोड़ता तो थोड़ा लगता कि यहाँ कुछ महावीर जैसा काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? हंसी का पात्र है। क्या कर रहा है ये पात्र? कैसा कर रहा है? हंसी वाला पात्र कर रहा है। ठीक, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ऐसा कोई बोलेगा तो हम क्या हो जाए? हंस के बोल देंगे पागल हो गया है। ठीक है, हंसी मजाक में उसका क्या उड़ाएंगे? मजाक उड़ाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हास्य रस। और हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 27, 24, 28, उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए 30 नंबर का। हरिगीतिका, तो हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्रा होती है। ठीक है, हरिगीतिका छंद में टोटल 28 मात्रा होती है। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना है कि एक चैनल है व्हाट्सएप पे, S2OK स्टडी, जो आप लोग का ये यूट्यूब पे चैनल है S2OK स्टडी। ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जो कि अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। आप ही लोग के लिए, बीपीएससी तैयारी खोल के लिए। तो वहां पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स होगा वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। तो सभी लोग, आप लोग व्हाट्सएप पे क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से क्या कर लीजिए, आप लोग जुड़ जाइए। हम कमेंट में पिन कमेंट कर दिए हैं। ठीक है ना, पिन कमेंट कर दिए हैं। तो आप लोग वहां से क्लिक करके उस पर देखिए, क्लिक करेंगे फिर खुलेगा व्हाट्सएप, फिर वहां पे आप लोग ज्वाइन
कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है। स्कैनर से तो आसानी से कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में अभी वीडियो खत्म होने के बाद हम डाल देंगे स्कैनर, ठीक है। तो आप लोग स्कैन करके आप लोग ग्रुप में क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। देखिए आप लोग की भलाई के लिए बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि जो हमसे जुड़ा हुआ है वो सच में इस बार बीपीएससी तैयारी 4 निकाले, ठीक है। ये सिर्फ आप ही लोग का एग्जाम नहीं होगा, वो मेरा भी पर्सनली एग्जाम है कि हम कितना पढ़ाने की क्षमता रखते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथी हैं वो पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भी कोई कमी मत कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। नोट्स का 1 रुपए नहीं लगने वाला है। डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ने लायक नोट्स, अपना हैंड राइटिंग नोट्स आपको शेयर करूंगा जो पिछले एग्जामों में हम बनाए हैं बीपीएससी तैयारी 2 के लिए, 3 के लिए। तो वो वाला नोट्स आप लोगों के लिए वन लाइनर टाइप का भेजते रहेंगे हम। आप लोग डेली 1-1, 2-2 रिवीजन कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर सब लोग जुड़ जाइएगा, चाहे वो वीडियो को अभी देख रहा हो या वीडियो को कल देखे, परसों देखे, ठीक है, 2 दिन बाद देखे। सब लोगों से रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप S2O के स्टडी में जुड़ जाए। पिन कमेंट में आपका लिंक दिया हुआ है। स्कैनर कम्युनिटी टैब खोलिए, उसमें पोस्ट में जाइए, आपको स्कैनर मिल जाएगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, खासतौर से जो रेगुलर देखता हो, ठीक है। बाकी लोग तो ऐसे भी नहीं देखते। तो ये हम लोग का आज का 30 क्वेश्चन रहा है। 30 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट में जरूर बताएंगे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।